राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में आयोजित ब्लैक स्वान समिट में शामिल हुईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन नवाचार और विकास पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्वान समिट जैसे आयोजनों के माध्यम से ऐसी नवीन पद्धतियों की खोज की जा सकती है जो कौशल विकास, रोजगार सृजन तथा डिजिटल एवं वित्तीय परिवर्तन की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा 2026 के दौरान छात्रों के साथ संवाद किया। छात्रों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन का संपूर्ण विकास करने के लिए होना चाहिए। परीक्षाएं स्वयं के आकलन और आत्म परीक्षण का माध्यम है। प्रधानमंत्री ने व्यावहारिक ज्ञान पर बल देते हुए कहा कि पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास ही किसी व्यक्ति को पेशेवर रूप से कुशल बनाता है। इस अवसर पर उन्होंने अभिभावकों को भी परामर्श दिया कि वे बच्चों को उनकी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार विकसित होने का अवसर प्रदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। बीएसएफ कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी देश की सीमाओं पर घुसपैठ या अतिक्रमण का खतरा मंडराया है, बीएसएफ एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी रही है और देश की सुरक्षा के प्रति अपने संकल्प पर अडिग रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता भारत यूरोपियन यूनियन साझेदारी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा, रक्षा, जलवायु, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा प्रवाह जैसे क्षेत्रों में मौजूद अपार संभावनाओं को भी रेखांकित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने 2026-27 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमानों को संशोधित करते हुए 6.9% और दूसरी तिमाही के लिए 7% कर दिया है।